आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है मेरी मां की शादी। आज हमारे घर पे एक स्पेशल दिन है, वैसे ही जैसे हर घर में होता है जब एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। आज हमारे घर पे शादी है, और शादी भी बड़े स्पेशल इंसान की। आज मेरी माँ की शादी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी माँ की शादी में कैसे और क्या कर रही हूँ। वेल, इसका भी जवाब मिलेगा, पर उसको समझने के लिए थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। साल था 1989, दिन था 24 मई, और उस दिन भी मम्मा की शादी थी। शादी के 1 साल बाद मम्मा की लाडली बेटी का जन्म हुआ। अरे बाबा, मैं अपनी बात कर रही हूं। कुछ पल लाइफ में आते हैं ऐसे जब सब कुछ मुकम्मल लगता है। मेरा मेरी मम्मा पापा के लाइफ में आना वैसा ही था। मम्मा कहती है कि उन्होंने मेरे जन्मदिन पे पूरे ऑफिस में धूमधाम की थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत रहा होगा ना। मैं तो बस इमेजिन ही कर सकती हूँ। पर शायद हर खूबसूरत चीज़ की तरह मम्मा पापा का रिश्ता भी लंबी उम्र न देख पाया। मैं 6 साल की थी और मेरे मम्मा पापा ने अलग होने का फैसला किया था। गलत कौन था और सही कौन था, ये कहानी किसी और दिन, या यूं कहें कि ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। 10 साल पुराने रिश्ते को वकीलों ने 10 सुनवाइयों में बर्खास्त कर दिया। माँ और पापा दोनों अलग हो गए थे। अदालत ने मेरी कस्टडी मम्मा को सौंप दी, और तब से मम्मा की जिंदगी बस मेरे ही आसपास गुजरती रही। ओ हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरी मम्मा शहर की जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट है, दिलों की डॉक्टर तमन्ना। खूबसूरत नाम है ना, एकदम मेरी माँ जैसा। कई सारी कुर्बानियाँ दी है मम्मा ने मेरे लिए। मेरी परवरिश में, मेरी ग्रोथ में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने आज तक दोबारा शादी नहीं की। अपनी शिफ्ट के दौरान एक बेहतरीन डॉक्टर साबित हुई। कभी अपने काम से जी नहीं चुराया। आप अगर ठीक होना चाहते हैं, कितनी ही मुश्किलें आईं, पर अपने प्रोफेशन को लेकर कभी समझौता नहीं किया। और दूसरी तरफ एक बेहतरीन माँ होने का ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि जिसे मैच कर पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। मैंने वो कर लिया है, तुम चले जाओ। पर वो कहते हैं ना कि हर इंसान चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, कभी न कभी अकेला पड़ ही जाता है। वो मेरे सामने इस बात को कभी जाहिर नहीं होने देती, पर मैं ये समझ जाती हूँ कि उनके दिल पे क्या बीतती है। वो आंसू जो मम्मा मुझसे छुपाती हैं, अकेले में उनकी आंखों से बह निकलते हैं। अच्छा चलो, आज ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते हैं। आखिर आज खुशी का दिन है और उनकी शादी होने वाली है। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी शादी हो कैसे रही है और ये सब कैसे हुआ। वेल, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 24 जून 2018, बरसात की रात थी। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। रात की किसी पहर घर का लैंडलाइन नंबर बजा और फोन मम्मा ने उठाया। हेलो डॉक्टर तमन्ना, एक अर्जेंट केस है, वी नीड यू हियर। डॉक्टर गुप्ता, जो मम्मा के एसोसिएट हैं, हॉस्पिटल से बोल रहे थे। मम्मा जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ी और गाड़ी लेकर आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गई। उनके पहुंचते ही डॉक्टर गुप्ता उनसे बोले, थैंक गॉड डॉक्टर, आप आ गए। पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है। पेशेंट 33 साल का एक लड़का था जिसको दिल का दौरा पड़ा था। मम्मा ने चेकअप करके डॉक्टर गुप्ता से पूछा, डॉक्टर गुप्ता, आप पेशेंट के घर वालों को बुलाइए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इट्स क्रिटिकल। पर डॉक्टर, इनके साथ तो कोई नहीं आया। इनफैक्ट इनके घर पे तो और कोई है ही नहीं, ही इज़ ऑल अलोन। डॉक्टर गुप्ता वापस बोले,
ऐसे लम्हे में डॉक्टर के मन में कितने जज्बात उमड़ पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें दिल से गुजरती होंगी, वो तो बस एक डॉक्टर के अंदर का इंसान ही जानता है। मेरी माँ यानी डॉक्टर तमन्ना को अब ये डिसीजन लेना था कि उस लड़के का ऑपरेशन किया जाए या नहीं। ये एक पेचीदा सवाल बनता जा रहा था और एक स्पेशल केस था। उन्होंने पेशेंट की ओर एक और निगाह दौड़ाई और बोली, लेट्स डू इट, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किस्से कहानियां आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं।